जी सर, आज दो केसेस की बहुत ही अहम समाअत थी। पहले केस में आप चीफ साहब के पास पेश हुए, फिर हम नीचे पेश हुए। ऊपर वाले केस में भी हमने देखा कि अब डेट तो 28 की पड़ी है, लेकिन अहकामात भी हैं कि मुलाकात करवाई जाए, चीफ जस्टिस ने कहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो नया नोटिफिकेशन इन्होंने अदालत में पेश किया उसके तहत 25 तक पाबंदी है, तो 26 को मुलाकात कराएं। अब हम ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। अदालत में उन्होंने इनको हुक्म दे दिया कि 26 को जो नौरीन बीबी हैं हमशीरा इमरान खान साहब की और दीगर ख़ानदान के अफराद, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। देखिए, ये पूरा जो अमल है इसका मकसद यही है कि इमरान खान साहब को उनके ख़ानदान से, उनके डॉक्टरों से, उनके वकला से दूर कर दिया जाए, कैद तन्हाई में रखा जाए, ताकि वो ना किसी से कोई गुफ्तगू कर सकें अपनी सेहत के हवाले से, अपने दीगर जो उनके मामलात हैं। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, रहबर हैं, बानी चेयरमैन हैं। उनका हक़ है कि वो मालूम रखें, इत्तला उनको मिलती रहे कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये एक साजिश है उनके ख़िलाफ़, और जो 8000 और वहाँ पे कैदी हैं अडयाला में, उनको भी इस जबर के तहत रखा जा रहा है कि कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। तो ये आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस ने आज कहा कि आप इस बात को ख़त्म करें और 26 को मुलाकात कराएं। अब हम उनके ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे। सरदार एजाज़ इसाक साहब ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया कि वकला का हक़ है अपने क्लाइंट से मिलना। उसके ख़िलाफ़ मुकदमे बदस्तूर चल रहे हैं, मुकदमे तो ख़त्म नहीं हुए। वो अगर अपने वकला से नहीं मिलता, उनको मशवरा नहीं देता, उनसे हिदायत नहीं लेता या हिदायत नहीं देता, तो ये एक बुनियादी हक़ है जो सैकड़ों सालों से दुनिया के हर महज़ब माशरे में माना गया है कि किसी भी कैदी या किसी भी ऐसे शख्स का जो मुकदमा कोई फेस कर रहा हो, उसको अपने वकला तक रसाई देना ज़रूरी है। लिहाजा हुक्म हुआ है कि आज 3 बजे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जो अदालत है सरदार एजाज़ इसाक साहब की, उसमें इमरान खान साहब को पेश किया जाए, और अगर पेश नहीं किया जाता तो कल सुबह माकूल वजह बताई जाए। आज भी तौहीन अदालत की केस था, तो इसमें भी दोबारा तौहीन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बल्कि रियासत ने तो ये मौक़िफ़ उठाया कि हम तौहीन करते रहेंगे, आपने जेल में डालना है तो डाल दें, आप इसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, कोई हुक्म नहीं दे सकते। तो ये देखें, जो इस मुल्क में बिल्कुल एक खुली अब अदालती निज़ाम की, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये उसी का एक शाखसाना था कि खड़ी होकर रियासत ये कहे कि हम हुक्म उदूली करेंगे, जेल में डालना है तो डाल दें। ये आज मौक़िफ़ था रियासत पाकिस्तान का। प्रोसिक्यूशन ने ये एक और भी चीज़ अहम उठाई। उन्होंने कहा कि पाबंदी पंजाब हुकूमत ने लगाई है, तो क्या इस कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो पाबंदी है? देखिए, अडयाला जेल में जितने भी कैदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या यहाँ जो वफाकी अदालतें हैं उनके हुक्म के तहत जाते हैं, उस पर हमारे फैसले मौजूद हैं अदालतों के कि वहाँ उस हद तक अडयाला जेल जो है वो फेडरल जुरिस्डिक्शन में है। लिहाजा अडयाला जेल में क्या होता है, क्या नहीं होता, उन कैदियों के हवाले से उसका तमाम इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज को सर चीफ जस्टिस बना दिया गया है, तो सर तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको मुबारकबाद दी जाएगी। और वज़ीर आला ने कहा था कि अगर जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे इन तरामीम के ख़िलाफ़, हम प्रोटेस्ट करेंगे उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जिसके तहत ये तरामीम हुई हैं, जो अगवा किया गया लोगों को, जो तशद्दुद किया गया। तो हम किसी सूरत इन तरामीम को नहीं मानते। जहाँ तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ताल्लुक है, हम उनको एक शरीफुन नफ्स इंसान समझते हैं, एक ईमानदार इंसान समझते हैं। उनकी ज़ात के हवाले से हमें कोई कलाम नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है और जो इस मुल्क के आइन और कानूनी निज़ाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और ज़रूर तहरीक चलाएँगे। आज जो इमरान खान से आपकी मुलाकात होनी है, तो वकला के बाकायदा आज भी नाम होंगे कि ये मुलाकात करेंगे कि ओवरऑल जितनी टीम है? जी, जो है वकला, उनके नाम पहले भी हमने दिए हुए हैं और वही आएंगे कमरा अदालत में। अगर इमरान खान साहब को पेश किया गया तो वही उनसे मुलाकात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। के हवाले से अपडेट करते हैं कल का जी, वो रोककार आज जारी होनी चाहिए, कोई वजह नहीं थी। कल ये बहुत एक जो हुआ ये ठीक नहीं था कि 2 जज साहिबान थे जो रोककार जारी कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट अदलिया के, वो दोनों गैर हाजिर हो गए। तो अब हमारी टीम वहाँ मौजूद है, खड़ी है। अभी मुझे एक लम्हे में पता चलेगा कि आज रोककार के हवाले से क्या हुआ। आज उनको इंशाअल्लाह बाहर आना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी जो तौहीन अदालत की पटिशन थी, उस पर सरदार इसाक साहब ने आज जब केस टेकअप किया तो हुकूमती वकला की तरफ से ये इंदिया दिया गया कि सिक्योरिटी को बहाना बना के उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिए उनके ऊपर बहाना बना के उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने की धमकियां दी। और इसके बावजूद कि अदालत ने कहा कि ये बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि एक्सेस टू जस्टिस नहीं रोकी जा सकती किसी भी बहाने के ऊपर।
तो जिसके ऊपर जो हुकूमती वकला की तरफ से बार बार अदालत की जुरिस्डिक्शन के ऊपर और उनको पावरलेस होने की जो है वो बात की गई, जिस पे उनकी सरजनिश भी हुई। और इन धमकियों के बावजूद कि वो फैसले पर अमल दरामद न करने का जो अंदिया देते रहे, आज सरदार इसहाक साहब ने कहा कि ऑनलाइन, पहले कहा कि वो मीटिंग कराया जाए, ऑनलाइन मीटिंग पे फिर मैंने अदालत को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में मेरे केसेस में जिनमें मैं खान साहब के लिए पेश होता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद बार बार ये जो है वो ऑनलाइन एक्सेस नहीं देते हैं और इमरान खान साहब को उन्होंने वहाँ पे भी पेश नहीं किया है। तो जिस पे फिर आज 3 बजे इमरान खान साहब को सिक्योरिटी में अदालत के कमरा में पेश करने का हुक्म दिया गया है। और इसके साथ साथ अदालत ने ये कहा है कि अगर पेश नहीं किया जाता तो वो कोई वजूहात देंगे, तो वजूहात की जो है वो भी देखी जाएगी और एफिडेविट्स भी बुलाए जाएंगे। और जो रिपोर्टर पार्टी कर रहे हैं उनको जो है वो बुला के उनको भी ओथ पे जो है वो मामला किया जाएगा। बुनियादी तौर पे ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब को एक मुसलसल अंधेरे में रख रही है और उन्होंने 3 अक्टूबर के बाद उनको अंधेरे में रख के हर गैर कानूनी काम किया। उनकी देखिए, उनकी बहनों को जो है वो आज 4 तारीख से लेकर 21 दिन हो गए हैं, उनको जेल में रखा गया है। उनकी बेल नहीं जो है जानबूझ के एक प्रोटेक्ट से दूसरे प्रोटेक्ट के ऊपर की गई है। बुशरा बीबी की कल बेल हुई है, उनको नहीं जो है वो रोबकार इशू नहीं की गई। और वफाकी हुकूमत की अदालतें हैं जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत काम करती हैं, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वफाकी हुकूमत है। तो ये जो अदालतों ने वकल वतीरा कमाया और उसके बाद आज जो है मेरी बार बार कोशिश के बावजूद, अदालत के अहकामात के बावजूद हमें जो है वहाँ पे वेट भी कराया जाता है। समटाइम्स अदालत के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की जाती है, फिर लोकल कमिश्नर अपॉइंट करने पड़े ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो ऑर्डर की वो की जाए। उनके ऊपर जब ये वफद जब अपना उनको मामला हुआ था हुकूमत को, तो उन्होंने जो है वो 5 बंदों को मिलने की इजाज़त दी। उस वक्त भी तो सिक्योरिटी थ्रेट था। फिर उन्होंने बाहर आके जो हालात की मनोरीन बीबी की जो आज मुझे अफसोस है, चीफ जस्टिस साहब को वो नोटिफिकेशन उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था, बिकॉज वो नोटिफिकेशन इलीगल नोटिफिकेशन है। उन्होंने कहा 26 को मुलाकात करें, क्यों आज क्यों नहीं? आज इमरान खान साहब की हमशीरा की मुलाकात आज अभी और इस वक्त क्यों नहीं हो रही? अगर 3 बजे मेरी पटिशन में एक जज साहब ने ऑर्डर किया मेहरबानी करके, तो वो भी तो कर सकते हैं। देखिए, ये इंसानी अलमिया है इस मुल्क में कि इंसानी जो रिश्ते हैं उनकी कदर नहीं रहेगी। जजिस के भी तो अपनी फैमिली होती है। वो इस सिचुएशन को ज़रा गौर तो करें कि आपका कोई लगता गायब हो इंतज़ार पंजोख्ता की तरह, तो फैमिली का क्या हाल होगा। जेल में हो और थ्रेट्स हो, उनको लाइफ थ्रेट्स हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो वो उनको आप ना मिलने दें ना एक्सेस है, तो क्या हाल होगा? ना लॉयर्स को, ना डॉक्टर्स को, ना किसी को। तो ज़्यादती की बात है, बहुत ज़्यादती की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इमरान खान साहब को हमें या ऑनलाइन मिलवा दें, अदालती हुक्म के बावजूद ऑनलाइन मिलवा दें, या हमारी मीटिंग कराते, तो इससे तो अच्छी बात कोई नहीं है। तो मैं तवक्को करता हूँ, तवक्को तो नहीं है, मुझे उम्मीद तो नहीं है हुकूमत से, लेकिन फिर भी मैं तवक्को करता हूँ कि कोई पॉजिटिव जो सैनिटी प्रवेल करे और हमारी मीटिंग हो जाए। सर, आप बताइएगा जैसे